माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज नालंदा विश्वविद्यालय की बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। उन्होंने पुराने जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण है, जो उसकी बिल्डिंग है, उसका भी भ्रमण किया और हमारी सांस्कृतिक विरासत जिसने हमें विश्व गुरु बनाया, जहां अनेकों देश के शोधार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे, उस नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहचान दिलाने का कार्य किया गया है। और यह माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी द्वारा भी सराहा गया और आगे भी भारत को विश्व गुरु बनने के लिए इस तरह के कदम उठाने चाहिए। और सबसे ज़्यादा मैं बात ये ध्यान दिलाना चाहूँगा, भारत में जो भी पुराने शैक्षणिक पहचान या वैश्विक रूप पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, चाहे हमारे गुरुकुल संस्कृति हो, चाहे अन्य, उनका तो जीर्णोद्धार करना व उनके कार्यशालाओं को द्वारा से डेवलप करना, उनके जो कंटेंट है, अध्ययन सामग्री है, जो दुर्लभ तौर पर पुराने वेदों का जो अध्ययन उनमें किया जाता था, उन सबको डिजिटल कंटेंट के रूप में, सॉफ्ट कंटेंट के रूप में और हार्ड कंटेंट के रूप में एक पुस्तकालय ई लाइब्रेरी के रूप में हमें उपलब्ध होना चाहिए। और वहाँ पर बड़े बड़े पुस्तकालय ऐसे बने कि जिसमें विश्व की भारतीय संस्कृति या भारतीय आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों का पूरी तरह ज्ञान मिले। और मैंने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर में 600-700 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे, जिनमें काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंजीनियरिंग कोर्सेज में काफ़ी छात्रों की संख्या कम भी हो गई, काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद भी हो गए। इन चीज़ों को लेकर शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक विशेष प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए। इन बिल्डिंगों का, इन शैक्षणिक संस्थानों के जो चेयरमैन हैं, संस्थापकों से वार्ता कर उनका सदुपयोग हो सके शिक्षा के क्षेत्र में, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि 600-700 इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस बड़े मायने रखते हैं और इसमें कोर्स बड़े ही परिवर्तित हों, लेकिन दूसरे कोर्स इसमें लाए जा सकते हैं। इनको खेलकूद से लेके अन्य कौशल विकास की योजनाओं का हिस्सा बनाया जा सकता है। क्योंकि ये बिल्डिंगें अगर जर्जर होती रहीं तो इससे भारतीय शिक्षा को एक बड़ा नुकसान होगा। और उन सभी चेयरमैनों से सलाह लेकर भारत सरकार को अच्छे शिक्षाविदों के साथ मीटिंग करके एचआरडी मिनिस्ट्री को पूरी तरह से इस विषय पर फोकस करना चाहिए कि उन कैंपसों की उपयोगिता कहीं से भी कम न हो, भले ही उसमें नए सेटअप डालने पड़े, उनको अंडर गवर्नमेंट मोड में लेकर उनके जो भी अध्ययन के लिए जो भी जरूरी आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा किया जाए। तो चाहे वो प्रशिक्षकों को लेकर हों, अध्यापकों को लेकर हों, रिसर्चर्स को लेकर हों, उनके आधुनिकीकरण को लेकर हों, इन सभी